ये अगस्त मुनि जी महाराज को प्रभु राम ने एक बार अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया था। भोजन के लिए आमंत्रित किया तो सीता मैया परोसती रही। बोले एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया, अगस्त मुनि भोजन पाते रहे। सीता मैया परोसते परोसते थक गई तो क्या किया कि भगवान को कहना पड़ा। बोले महाराज भोजन से विश्राम लीजिए। तो कहा अगस्त मुनि जी ने कि अच्छा तो ठीक है, जल पिला दीजिए। प्रभु राम ने सोचा कि 3 दिन तक तो भोजन किया है इन्होंने, जल पता नहीं 4 दिन पिए, 5 दिन पिए, सीता मैया कितना जल लेकर आएंगी। तो कह दिया था मुनि जी, मुनिवर जल उधार रहा आपका, अगले जन्म में आपका ये उधार जल पिलाएंगे। और जैसे ही ब्रजमंडल जलमग्न हुआ, अगस्त मुनि जी को पुकारा। अगस्त मुनि जी जब पधारे तो कहा कि त्रेता युग में आपको भोजन कराया था, जल आपका शेष रह गया था, आपको जल पिलाना। आज आपको हम वही जल पिला रहे हैं, आप ब्रजमंडल के जल का पान कर लीजिए। और 3 आचमनी में अगस्त मुनि जी महाराज ने पूरे ब्रजमंडल के जल का पान कर लिया। बोले भक्त और भगवान की। केवल 3 आचमनी में ब्रज की धरती पर तो धूल उड़ने लगी। और तब नारद जी के द्वारा फिर इंद्र को सूचना मिली। इंद्र ने देखा पृथ्वी लोक की तरफ तो एक बूंद जल भी धरती पर नहीं है, वहां तो धूल उड़ रहे हैं। इतनी बारिश के बाद इंद्र समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये परब्रह्म परमात्मा नारायण है, मैं किसकी परीक्षा ले रहा था। त्रुटि हो गई और ये सोचकर इंद्र ने स्तुति की भगवान की और भगवान से क्षमा मांगी। अच्छा, एक त्रुटि ब्रह्मा जी ने की थी कि भक्तों को ब्रह्मलोक में छुपा लिया था, बछड़ों को ब्रह्मलोक में छुपा लिया था। पर ब्रह्मा जी के माया के भंग होने पर जब ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी ना, तो ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, पर इंद्र ने क्षमा मांगी तो इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करने का कारण कि ब्रह्मा जी की भूल से उनके सारे भक्त उनसे दूर हो गए थे, और इंद्र ने जो भूल की उसके कारण उसके सारे भक्त उसके चरणों में आ गए थे, उनके समीपता को पा लिया था। देखिए दोनों में बस इतना ही अंतर है, सारे भक्त समीप आ गए थे, शरणागत हो गए थे। तो जो इसीलिए मैंने कहा कि जो भगवान से उनके भक्तों को दूर करते हैं, उनकी भूल भगवान की नजरों में अक्षम्य होते हैं। भगवान उस त्रुटि को, उस भूल को कभी माफ नहीं करते, कभी क्षमा नहीं करते।